बच्चों, कल हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, जो हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, तुम लोग रोते भी होगे, हंसते भी होगे, ये सब क्या है? क्रिया। मतलब जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्या कहलाता है? क्रिया। A verb is a word which tells us something about a person, place or things। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का रहना, करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। ठीक है ना? वर्ब मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना? कौन कौन सी? ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव मतलब सकारात्मक क्रिया। द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू मेक इट्स सेंस कंप्लीट। मतलब वो शब्द, वो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। ठीक है ना? वो क्रिया जिसमें उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती है वो सकारात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम किल्ड रावण, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो किल्ड हमारा वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट की यानी रावण की आवश्यकता। जैसे राम किल्ड बस लिख दें तो इसमें पता नहीं चलेगा राम ने किसको मारा, यहाँ पता चल रहा है राम ने रावण को मारा। जो पहले हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था उसी से है। तो यहाँ पे बता रहा है राम ने रावण को मारा। रावण क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वह क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना, वाक्य को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? ट्रांसिटिव वर्ब। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसिटिव वर्ब में एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना? कितने होते हैं? एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे हर मदर गेव मी आ पेन। यहाँ पे मी भी हो गया, पेन भी हो गया, डबल ऑब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है कि जिसमें वह क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, उससे कोई वो नहीं है। ठीक है ना? दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है कि ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना? नो नीड्स ऑब्जेक्ट, नो नीड्स ऑब्जेक्ट, जिसमें उद्देश्य की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे द बॉय स्विम, बच्चा तैरता है, लड़का तैरता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि, ठीक है ना, कि कहाँ तैर रहा है, नदी में तैर रहा है कि तालाब में तैर रहा है। ठीक है ना? इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे हम कौन से लिख देंगे तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब में आ जाएगा। फिर एक आती है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना? सहायक क्रिया इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ड व्हिच हेल्प्स अदर वर्ब टू फॉर्म टेंस एंड मूड्स। मतलब टेंस और मूड्स को बनाने के लिए जो अन्य क्रियाओं की, ठीक है ना, अन्य क्रियाओं की मदद करती है वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है।
ठीक है ना। जब टेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन सी है हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ठीक है ना। इज एम भी होता है, आर भी होता है और सिंस, फॉर, ठीक है ना। माइट, कुड, मे, ये सब होते हैं। इसके बाद आता है कंजक्शन ऑफ वर्ब, क्रिया संयोजक, ठीक है ना। क्रिया संयोजक, क्रिया संयोजक भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के बनाए जाते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है, ठीक है ना। क्रिया संयोजक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। एन ऑक्सिलरी, ये ए वर्ब हैज 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे गो, ठीक है। गो का दूसरा बनेगा वेंट पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने राइट, रोड, रिटेन का एग्जांपल दिया है, राइट, रोड, रिटेन। इसके बाद ये क्या होते हैं? वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब और एक होता है वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब आर दोज व्हिच फॉर्म देयर पास्ट पार्टिसिपल बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल। मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ब वो है कि जिसका हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, अभी हमने बताया ना कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। प्रेजेंट में जो भी दिया रहेगा उसका अगर हम बनाएं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में, तो हम बीच के वॉवेल को, वॉवेल मतलब स्वर को चेंज करके अगर बनाएं तो वो किसमें आएगा? स्ट्रॉन्ग वर्ब में आएगा। जैसे मान लो कि सी लिखा है, सी को अगर हम बनाएं तो यहाँ पे देखो ई लिखा था, इसको हमने चेंज कर दिया, ए कर दिया, और यहाँ पे आ जाता है सीन, यहाँ पे भी चेंज हो गया, डबल ई हो गया, ठीक है ना। और वीक वर्ब में क्या होता है कि वर्ब दोज फॉर्म दियर पास्ट एंड पार्टिसिपल बाय चेंजिंग डी चेंज करें, ईडी लगा दें, टी लगा दें, ये क्या कहलाते हैं? वीक वर्ब कहलाते हैं। जैसे मान लो कि हमने बनाया बाग, ये हमने उदाहरण भी दिया है, इसका चेंज करेंगे तो बनाएंगे बाग्ड और बाग्ड। एल जो होगा साइलेंट होगा, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे बाग्ड, एल को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। एल साइलेंट होगा, बाग्ड होगा, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, वो भी वीक वर्ब में आते हैं, ठीक है ना। इसमें आते हैं वीक वर्ब में आते हैं। जैसे अगर हम चेंज पुट लिखें तो पुट का पुट 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 ही बनेगा। काट लिखें तो काट का काट काट। इस तरह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी क्या कहलाता है? वीक वर्ब, ठीक है। यहाँ से वर्ब खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे एडवर्ब। तो बच्चों आप लोग इसको फेयर में कर लेना और वर्ब जब 10 वर्ब प्रतिदिन लिखना कॉपी में और याद करना इसी तरह से, ठीक है ना। तीनों फॉर्म लिखना, उनके अर्थ जानना, जिनके अर्थ नहीं बनेंगे वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।